गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में श्री गुरु अमरदास जी की वाणी ली गई है। आपने आज के सत्संग द्वारा हमें दुनिया के बहमों भ्रमों, झूठे कल्पनाओं से मुक्त होकर भीतर सच्चे नाम से अपनी लिव को जोड़ने का उपदेश दिया। सच्चे नाम का, सच्चे शब्द का क्या अर्थ है? सच का मतलब है वह जो कभी नाश या फना नहीं होता। जब तक रचना के जीव उस नाम के साथ अपने ख्याल को नहीं जोड़ते जो कभी नष्ट नहीं होता, तब तक उनका इस रचना से, देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए आज का यह सत्संग हम सभी सत्संगियों के लिए खास है, ताकि हमारा भी जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा हो सके। हम उस नाम की खोज कर रहे हैं जिस नाम ने दुनिया की रचना की है, जिस नाम के आधार पर खंड ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हैं। इस नाम से, उस धुनात्मक नाम से हमने कैसे अपनी सुर्त को जोड़ना है और उस नाम की खोज हम क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, हरि बिन सब कुछ मैला संतु। उस मालिक के बगैर सब मैला है, सब झूठ है, सभी को हमारा साथ छोड़ देना। आप समझाते हैं, यह शरीर कूड़ है, नाशवान है। किसी को 60-70 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला। जितने जितने सांस मालिक ने जिसे बख्शे हैं, उसने उतने सांस भोगने के बाद अपने इस देह को छोड़ जाना। किसी की मिट्टी के नीचे देह होगी, किसी के अग्नि के सुपुर्द हो जाएगी। देह में बैठकर जिन शक्लों, पदार्थों को हम अपना समझे बैठे हैं, वे किस तरह हमारा साथ दे सकते? गुरु साहिब कहते हैं कि यह कूड़ इस कूड़ के प्यार में फंसा हुआ, उस सच्चे परमात्मा को भूला हुआ। सारी दुनिया में नजर डालकर देखो, सिवाय एक परमात्मा के सब कूड़ है। केवल वह परमात्मा जिसने दुनिया की रचना की है, जो कभी नाश नहीं होगा, कभी फना नहीं होगा, वह एक परमात्मा ही हमारी भक्ति, हमारे प्यार, हमारी पूजा के काबिल। आप हमें गफलत की नींद से जगाते हुए समझाते हैं, हमारे माता पिता ने भी हमारा साथ छोड़ देना। अगर हम पर किसी का सबसे ज्यादा एहसान है तो वह हमारे माता पिता का। वे हमारी परवरिश के लिए कितने दुख और मुसीबतें उठाते, कितने कितने अच्छे असूलों को कई दफा कुर्बान कर देते, लेकिन गुरु साहिब कहते हैं ये भी हमारा साथ नहीं देंगे। इनके साथ भी हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम यहाँ जो कुछ भी आंखों से देखते हैं, जो भी माया है, यह वृक्ष की छाया के समान। यह कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास। इसने सदा के लिए किसी का साथ नहीं दिया। जो जायदादें, हवेलियां, मकान, धन दौलत आज हमारे नाम पर चढ़ा हुआ है, यह पहले हमारे बुजुर्गों के नाम पर भी चढ़ा हुआ था। जब हमने उनके नाम नहीं रहने दिया तो हमारे नाम भी कौन रहने देगा? गुरु साहिब कहते हैं कि माया भी रोगी है, हमारी देह भी रोगी है। कुटुंब, रिश्तेदार, भाई बहन, यार दोस्त, इनसे भी लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए, कोई यार दोस्त बनकर आ गए। जितना जितना हमारा जिसके साथ हिसाब किताब है, उसे चुकाने के बाद सब अपने अपने रास्ते पर चले जाते। जिस तरह स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई दुष्ट का। यह दुनिया भी इसी तरह एक बहुत बड़ा स्टेज है। हम अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना किरदार अदा करने यहाँ इस दुनिया में आए हुए हैं। लेकिन जब हम अपना पार्ट अदा करते करते यह भूल जाते हैं कि इनसे लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है, तो हम इनके मोह में पड़कर
दुनिया के आशिक हो जाते। हम इन्हें अपना समझकर इनसे प्यार करने लग जाते। ये हमारे बनते नहीं, हम घबरा जाते हैं, फिर रोना पीटना शुरू कर देते। गुरु साहिब समझाते हैं, सारी दुनिया रोकी है, सबको नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना। सिर्फ एक परमात्मा कुल मालिक ही है जो कभी नाश नहीं होता। इसलिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरि की पूजा दुर्लभ है संतों, कहना कछु न चाहे। उस मालिक की भक्ति की महिमा को कभी बयान नहीं किया जा सकता। हम बेटे बेटियों की भक्ति करते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति करते हैं, धन दौलत की पूजा करते हैं। ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति, हमारे प्यार के काबिल नहीं है। इनका प्यार, इनकी भक्ति हर एक को बार बार खींचकर देह के बंधनों की तरफ ले जाती। एक ही चीज हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है, वह है परमात्मा, वह है परमेश्वर। हमारी आत्मा कुल मालिक परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र की बूंद। जब तक उस मालिक की भक्ति करके हम उस मालिक से मिलाप नहीं करेंगे, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि हम शब्द के जरिए, नाम के जरिए मालिक की भक्ति कर सकते हैं। जो भक्ति उस मालिक को मंजूर है, वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई। केवल सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम सच्ची इज्जत या मालिक से मिलने का फक्र हासिल कर सकते। उस नाम की कमाई के बिना कभी मुक्ति प्राप्त करने का, देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। श्री गुरु नानक साहिब भी हमें यही समझाते हुए फरमाते हैं, बिन नावे को संगी न साथी, मुक्ते नाम ध्यावण। भाई, अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा ले कि उस नाम की कमाई के बिना ना तू कभी मुक्ति हासिल कर सकेगा, ना इस दुनिया से कोई चीज पल्ले बांधकर अपने साथ ले जा सकेगा। केवल एक नाम की कमाई है जो तेरा साथ देगी, बाकी सब दुनिया की चीजें यहीं पड़ी रह जाएंगी। अब यहां यह सवाल उठता है, आप जिस नाम की महिमा कर रहे हैं, उस नाम से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? आप भीतर बैठे कुल मालिक से कैसे मिलाप करना है, यह समझाते हुए आप फरमाते हैं, कोई मालिक का भक्त और प्यारा अगर हमें मिल जाए, वह नाम की कमाई करने का तरीका और साधन हमें समझा दे, तब हम मालिक की भक्ति और पूजा कर सकते, मालिक से मिलाप करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते। फिर रचना से हमारा मोह या प्यार निकलता है और हमारे अंदर रचना करने वाले का मोह या प्यार पैदा होता। गुरमुखों के पास जाकर सच्चे नाम की कमाई करो। यही एक चीज है जो पल्ले बांधकर हम अपने साथ ले जा सकते। इसे हासिल करके यहां भी जिंदगी के 4 दिन सुख और शांति से कट जाते हैं और इसी के जरिए वापिस जाकर परमात्मा से हमारा मिलाप भी हो जाता। गुरु साहिब समझाते हैं, हमें उस नाम का पता नहीं, हमने रचना में आकर उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ा, इसलिए हम दुनिया के जीव बहमो भ्रमों में फंसकर यहां दिन रात अपने आप को माया में भूले फिरते। जो उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते। उन्हें फिर कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आना पड़े। गुरु अमरदास जी ने निडरता से खोलकर प्रचार किया है, बिन नावे होर पूज न होवे, परम पूल लुकाए। अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बगैर मालिक की कोई भक्ति नहीं है, मालिक की कोई पूजा नहीं। दुनिया के जीव भ्रमों में फंसे हुए, कोई सरोवरों में स्नान करना मुक्ति समझे बैठा है, कोई मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों या सत्संगों में आना जाना ही मुक्ति समझे बैठा। कोई बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपने को मुक्ति समझे बैठा है, कोई जटाएं रखने में लगा हुआ है, कोई कान जिराने में लगा हुआ, तो कोई जिस्म पर भभूत लगाने में लगा हुआ।
ये सब बाहरी तरीके हैं। बाहरी तरीकों से मालिक को पाया नहीं जा सकता, क्योंकि मालिक तो हमारे भीतर बैठा हुआ। हमें तो भीतर का मार्ग चाहिए, ऐसा मार्ग चाहिए जो अंतस की गहराई तक लेकर जाता। वह मार्ग कौन सा है? आप समझाते हैं, नाम की कमाई का मार्ग। तुम नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा कि इतने कीमती वक्त को, बड़ी मुश्किल से मिले इस इंसान के जामे को फजूल में खो दिया, बहमो भ्रमों में फंसकर खराब कर दी। क्यों पछताना पड़ता है? क्योंकि उस नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता। बेकार में यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है, बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ता। आप हमें समझाते हुए कहते हैं, जब तब पूजा पाठ दान पुण्य सभी कर्मकांड जो हम करते हैं, उन सभी का फल हमें शब्द की कमाई से ही प्राप्त हो जाता। जब शब्द की कमाई से ही हमें हर तरह के फल की प्राप्ति हो जाती है, फिर हम अन्य तरह के बहमो भ्रमों में क्यों पड़े रहें? आप समझाते हैं, जब हमारी जुबान पर दिन रात सिमरन चढ़ा हुआ है, तो आप सोचें इससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता। जब हम मालिक के हुक्म और उसकी रजा में रहते हैं, तो इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता। इससे बड़ा तप और कुछ भी नहीं हो सकता। यही कारण है कि हर संत महात्मा हमें मालिक की रजा में राजी रहने का उपदेश देते हैं। आप सभी सत्संगी हर रोज सत्संग सुनते हो। हर रोज आप सुनते होंगे कि सत्संग में यह बात जरूर कही जाती है कि मालिक की रजा में रहो। हर रोज एक ही बात को दोहराने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि किसी दिन आप इस बात को अपने पल्ले बांध लें, किसी दिन इस पर अमल करना शुरू कर दें। रोज रोज बोलने के बावजूद भी बड़े कम सत्संगी हैं जो मालिक की रजा में राजी रहने को तैयार होते हैं। अधिकांश जीव अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, जिस कारण मालिक की रजा उन्हें भा नहीं पाती। यह बात हमेशा स्मरण रखो। अगर सुखद, सहज और अपनी आत्मा का विकास चाहते हो तो मालिक की रजा में ही रहना चाहिए। परमात्मा हमें वह देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। इतना विराट आनंद, अपने भीतर इतनी शांति, किंतु हम उन चीजों को बटोरने में लगे हुए हैं जिन्होंने हमारे जीवन को राख बना देना है, हमारे जीवन को दुख से भर देना। संत हमें दुख में नहीं देख सकते। बस यही एक कारण है कि वे सत्संग फरमाना शुरू कर देते हैं, हमें अंतस में उतरने का तरीका समझाना शुरू कर देते। अगर हम अपनी बात करें, हम तो एक दूसरे के साथ इस कदर नफरत करते हैं कि हम तो खुद यह चाहते हैं दूसरा सुखी ना रहे। हम तो यह चाहते हैं कि दूसरे के जीवन में दुख हो, दूसरे का जीवन निराशा से भरा हुआ हो, उसी में हमें सुख मिलता। किंतु हमें यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए, अगर हम सबके प्रति अपने हृदय में भले की कामना लेकर चल रहे हैं, निर्मल मन से मालिक की भक्ति करें, तब कहीं जाकर हमारा बेड़ा पार हो सकता। दूसरों से की गई नफरतें, दूसरों के बारे में बुरा सोचने से हम अंतस की गहराई में नहीं उतर सकते। क्यों? क्या कारण है? क्या परमात्मा दूसरों से नफरत करने पर भीतर के द्वार बंद कर देता? क्या परमात्मा दूसरों से झगड़ा करने पर, दूसरों के साथ बेईमानी करने पर द्वार बंद कर देता? नहीं, मालिक तो अंतस के द्वार को सदा खुला ही रखता। जो भी जीव अपने अंतस में जाना चाहे, जब जाना चाहे, उसी क्षण भीतर पहुंच जाए। पर रुकावट कहाँ आ जाती है? रुकावट आती है जब हम दूसरों के प्रति अपने हृदय में नफरत रखते हैं। जब हम दूसरों के प्रति भला नहीं सोचते तो उससे हमारा ही मन निर्मित होना शुरू हो जाता, और मन जब गलत ढंग से विकास की ओर बढ़ता है तो वह हमारे भीतर इतना फैल जाता है कि हमें मन के सिवाय अंतस में कुछ भी और ना तो सुनाई पड़ता है, ना दिखाई पड़ता। आपने ऊपर फरमाया कि हमारी जो रूहानियत की कमाई है यही हमारे काम आएगी। नाम की कमाई है, यही मरने के बाद और जीते जी दोनों हालातों में हमारा साथ देगी।
किंतु इस नाम की कमाई तक पहुंचने से पहले मन की रुकावट को भी दूर करना होगा। अगर मन भीतर एक चट्टान की भांति खड़ा हो जाएगा तो आप अपनी सुर्त के अनुभव से दूर होते चले जाएं। यही कारण है संत हमें बार बार अपने मन को निर्मल करने का उपदेश देते, ताकि यह हमारी आंतरिक यात्रा में रुकावट खड़ी ना करे। यहां हमें यह बात भी खास ख्याल रखनी है कि जिस नाम का होका आप हमें दे रहे हैं, हमें उसे बाहर दुनिया में नहीं ढूंढना। और यह नाम जिसका आप उपदेश दे रहे हैं, इस बात को भी समझना है कि यह एक धुनात्मक नाम है, धुन के रूप में आपको सुनाई पड़ेगा। इसलिए किसी भी शब्द को खोजने में मत लग जा। ऐसा मत समझ लेना कि नाम कोई शब्द है जिसे पकड़कर आपको जपना शुरू कर देना। नहीं, हमें उस नाम तक पहुंचना है जो हमें धुन के रूप में सुनाई पड़े। धुन के रूप में जो नाम हमें अपने ही घट में सुनाई पड़ता है, उससे हमारी मुक्ति का द्वार खुलता। जपने वाले नाम से मुक्ति का द्वार नहीं खुलता। मन को ठहराने में, फैले हुए मन को समेटने में आसानी हो जाती। किंतु अगर कोई साधक केवल सिमरन के ऊपर ही निर्भर हो जाए तो उसकी आगे की यात्रा रुक जाती। बहुत से सत्संगियों के साथ ऐसा होता है। बहुत से सत्संगी क्योंकि उन्हें नाम तो सुनाई नहीं पड़ रहा होता, इसलिए केवल सिमरन पर ही अपना ज्यादा जोर रखते हैं। अब वही सिमरन फिर आगे चलकर बोझ बन जाता है, क्योंकि मन सिमरन को दोहराना शुरू कर देता। सिमरन के शब्दों को दोहराने से भीतर नाम सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि नाम तो पूर्ण मौन में उतरकर ही सुनाई पड़ता। इसलिए जैसे जैसे अंतस में तरक्की करते जाओगे, जिस भी चीज का सहारा आपने भीतर उतरने के लिए लिया था, हर उस चीज को छोड़ते जाना। जितने सहारे भीतर उतरने के लिए आपने लिए थे, उस सहारे को पीछे छोड़ते चले जाना है और अपने भीतर गहरे और गहरे नाम का सहारा पकड़ लेना। स्मरण रखे, जो बाहरी सहारों को पकड़े रखते हैं वे आंतरिक नाम के सहारे को नहीं पकड़ पाते। इसलिए बाहरी झूठे सहारों को छोड़ो और भीतर सच्चे सहारे की शरण में जाओ। यही आप समझाते हैं जो लोग शरीर या देह के बाहर उस नाम को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बेकार कर रहे हैं। बेकारी वह होता है जो बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन फिर भी हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। यही तो हमारी हालत भी है। हम कर तो सब कुछ रहे हैं, हम अपना समय मालिक के लिए दे भी रहे हैं, किंतु हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मार्ग गलत है। बाहर से खोज रहे हैं, भीतर नहीं खोज रहे। भीतर भी जाते हैं तो ज्यादा गहरे नहीं, मन के तल तक सीमित रह जाते। ऐसे में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। साधक इतनी बंदगी, इतने अभ्यास के बाद भी अपने को अंत से खाली ही पाता है, नाम धुन सुनाई नहीं पड़ती। अगर कोई चीज हमारे घर के अंदर खो जाती है, उसे हम बाहर सड़कों, बाजारों और खेतों में जाकर ढूंढना शुरू कर दें, तो हम कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। हमें उसे पहले अपने ही घर में खोजना होगा। ऐसा ही हमें रूहानियत के मार्ग पर भी करना चाहिए। हम जिस मालिक को बाहर दुनिया में खोज रहे हैं, वह बाहर नहीं खोया, उसे हमने अपने भीतर ही खो दिया। और खोया भी नहीं, सच पूछो तो हमने केवल उसे भुला दिया। परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा, जन्मों जन्मों से भीतर बैठा है, आज भी भीतर बैठा। अगर आप चाहें तो उसे आज, अभी और इसी क्षण अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। किंतु उससे पहले हर तरह के बाहरी ख्याल को, हर तरह के बाहरी भ्रम को बाहर ही छोड़ देना होगा। जो भ्रम दुनिया के मन ने आपके भीतर पकड़ कर रखे हैं, उन भ्रमों को भी छोड़ देना होगा। जिस दिन आप हर तरह की पकड़ छोड़ दोगे, अपने आप ही उस नुक्ते पर पहुंच जाओगे जहां परम मुक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाता। आप हमें समझाते हैं, यह जो हमारा शरीर है, यह केवल हाड़, चाम, मांस का ही बना हुआ नहीं है। यह केवल मिट्टी का पुतला ही नहीं है। इसके अंदर परमेश्वर ने अनगिनत वस्तुएं, बेशुमार भंडार रखे हुए हैं।
यहां तक कि वह परमात्मा खुद हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है और अपने मिलने का रास्ता भी उसने हमारे शरीर के अंदर ही रख दिया। इस बात की सूझ और समझ हमें कब आएगी? जब कोई मालिक का सच्चा भक्त हमें मिल जाएगा, सच्चा प्यारा हमें मिल जाएगा। वह हमें क्या तरीका बताएगा, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, 9 दरवाजे 10 में मुक्ता अनहद शब्द बजावणे। आप समझाते हैं जिस परमात्मा की तुझे खोज है वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक, इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक, दूसरी आंखों से ऊपर। शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, जिसे गुरु साहिब ने घर दर कहा है, मुक्ति का दरवाजा कहा है, तीसरा तिल कहा है, वह जगह हर एक की आंखों के पीछे। यहां से हमारा ख्याल उतरता है 9 द्वारों यानी 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह, नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इनके जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैल जाता। यहां बैठे हमें कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता। मन कभी भी किसी का टिक कर नहीं बैठता, किसी न किसी चीज की सोच और विचार में लगा ही रहता। आप समझाते हैं इस फैले हुए ख्याल को संतों महात्माओं के समझाने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए फिर वापिस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना, वही हमारे घर का असल दरवाजा। जिस घर के दरवाजे पर ख्याल इकट्ठा करना है, उस घर के दरवाजे की क्या निशानी है, इसके बारे में समझाते हुए गुरु साहिब फरमाते हैं, अनहद शब्द बजावणी। उस घर के दरवाजे पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। वह मीठी और सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से उठ रही है, चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संत और महात्माओं के अंदर भी है, भाव सभी के अंदर है। वहां किसी कौम का, किसी मजहब का, किसी मुल्क का सवाल पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, कोई मुसलमान होकर अंदर जाए, कोई किसी भी धर्म का होकर अपने भीतर जाए, वह उस अनहद धुन को जरूर सुन पाएगा और वह धुन उसे सच्चे मालिक, कुल मालिक के पास जरूर लेकर जाएगी। आप समझाते हैं जब हमें भीतर अनहद शब्द की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती, तब हम उस आवाज को सुनकर अंदर घर का रुख कायम कर लेते हैं। उस प्रकाश के जरिए, रोशनी और ज्योति के जरिए अंदर अपना रूहानी सफर तय करना शुरू कर देते। इस तरह हम मंजिल दर मंजिल अपने असल घर, निज घर, सचखंड में प्रवेश पा लेते। मिसाल के तौर पर अगर हम शाम के समय सैर करते हुए अपने घर से कहीं दूर निकल जाएं, अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, हमें अंधेरे में यह पता ना चले कि हमारा घर किस ओर है, हमें किस ओर जाना, तो हम वहां पहुंचने के लिए क्या करेंगे? बड़े ध्यान से सुनना शुरू करेंगे। अपने घर के पास से आने वाली आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। किसी सायरन की आवाज को सुनना शुरू करेंगे, किसी घंटी की आवाज को सुनना शुरू करेंगे। उस आवाज को सुनकर हमें एकदम से अपने घर की दिशा का पता चल जाता। इसी तरह अंतस के मार्ग पर भी है। भीतर के मार्ग पर जब हम जाते हैं, पहले साधक अंधकार को देखता। उस अंधकार में उसे यह समझ ही नहीं आता कि उसे किस ओर उन्नति करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ उसका कुल मालिक से मिलाप होगा। ऐसे में अनहद की जो धुन है, अगर साधक उसे सुने तो उसे सुन सुनकर उसे अपने असल घर की दिशा का पता चल जाता। उसे सुनते सुनते ही वह अपने घर तक पहुंचा। इसलिए आप हमें यह मिसाल देकर समझाने की कोशिश करते, किंतु हमारी क्या हालत है, हम अपने घट में गूंज रहे शब्द को सुनने की ओर ध्यान नहीं देते। आप जिस चीज की ओर ध्यान देंगे वही तो आपके भीतर निर्मित होगा। अब आगे आप
हमें शब्द से जुड़ने का तरीका समझाते हुए फरमाते हैं, ऐ प्यारे, 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो। उस नुक्ते पर हर एक के अंदर वह अनहद शब्द दिन रात बज रहा है, रात को भी बज रहा है, कभी बंद नहीं होता। हम सो जाते हैं, वह शब्द तब भी हमारे अंदर दिन रात धुनकारे देता रहता। लेकिन जब तक हम उस नुक्ते पर नहीं पहुंचते जहां दाता दात दे रहा है, नाम रूपी बख्शीश कर रहा है, जहां अमृत से भरा नाम बरस रहा है, हम उस अमृत को फिर किस तरह पी सकते, उस प्रकाश को फिर किस तरह देख सकते हैं, धुनकार धुनों को किस तरह सुन सकते, फिर तो कोई उपाय नहीं। इसलिए आप समझाते हैं, ऐ भाई, आंखों के नीचे नीचे तो सिर्फ इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लचतें। अगर तू रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहता है तो वह तेरी आंखों के पीछे बरस रहा है। उस नाम को ही गुरु साहिब अमृत कहकर याद करते। वह नाम ही अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो बेटे बेटियों के प्यार हमें मीठे लगते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े या मान बढ़ियाई मीठी लगती है, शराबों कबाबों की लचतें मीठी लगती हैं, ये सब फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाएं, वह कौड़ियों के पीछे दर बदर नहीं फिरता। आप समझाते हैं, हमारा यह जो मन रचना के मोह या प्यार में फंसा हुआ है, इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है, जब आंखों के पीछे आने पर इसे इन भोगों से ऊंची और निर्मल लज्जत मिलनी शुरू हो जाती है, तो इसके अंदर से अपने आप ही दुनिया का मोह निकल जाता। यह उस अमृत में, उस प्रकाश में, उस धुनकार धुनों में लीन हो जाता। उस शब्द का लगाव अपने आप हमें दुनिया से उदास या उचाट कर देता। प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा करता है, त्याग कभी भी हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं करता। जब हम गुरुमुखों के जरिए शब्द के साथ ख्याल को जोड़ेंगे, हमारे अंदर से झूठी दुनिया का झूठा मोह या झूठा प्यार निकल जाए, सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा हो जाए। गुरु साहिब कहते हैं कि हम अंदर उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, इसलिए हम भ्रमों में फंसकर दिन रात यहीं भूले फिरते हैं। इन भ्रमों से छुटकारा हासिल करने के लिए अंदर शब्द के प्रकाश को देखना है, अंदर शब्द की धुनकार धुन को सुनना। यही एक मार्ग है, उपाय है अपने आप को हर तरह के बंधन से मुक्त कर लेना। जब तुम ख्याल को आंखों के पीछे लाओगे, तुम्हें भीतर नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। किंतु साधक को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ख्याल को आंखों के पीछे सिमटने में समय लग जाता, मन को ठहरने में समय लग जाता। हमारी जल्दबाजी ना तो मन को ठहरने देती है, ना हमें उस नुक्ते पर पहुंचने देती है जहां धुन सुनाई पड़ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि साधक तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वह अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करे और नाम धुन से जोड़ दे, किंतु उसका ऐसा करना भी उसे नाम से नहीं जोड़ पाता। फिर ऐसे हालात में साधक को क्या करना चाहिए? आप बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी कार्य हैं, अगर हम किसी उस्ताद की सलाह ले लें तो हमारे सब कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाते, और उस्ताद की सहायता से हमें जिस कार्य की समझ भी नहीं होती उसके बारे में भी समझ आ जाती। इसी तरह रूहानियत के मार्ग पर भी है। अगर हमें कोई उस्ताद मिल जाए, कोई सच्चा गुरु मिल जाए, तो हमें अंतस के मार्ग की समझ आ जाती है, कैसे ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है, कैसे नाम धुन से जुड़ना है, इसकी समझ आ जाती। इसलिए आप फरमाते हैं, गुरु सेवा ते हरि नाम पाइए। हम सदगुरु की सेवा के जरिए ही उस नाम के साथ ख्याल को जोड़ सकते हैं जिसका जिक्र आपने शुरुआत से लेकर अब तक किया हुआ, जिसका जिक्र हर रोज सत्संग में किया जाता। आप फरमाते हैं, सदगुरु की सेवा का मतलब है कि उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर जो रास्ता, जो साधन वे हमें बताते हैं,
उसके मुताबिक ख्याल को आंखों के पीछे लाकर अंदर शब्द के साथ ख्याल को जोड़ दें। सद्गुरु की सेवा का यह मतलब नहीं लेना चाहिए कि उन्हें कोई रुपया पैसा देना है, सोना चांदी देना है, जमीन जायदादें उनके नाम कर देनी है या उनके पैर दबाने लग जाना। सेवा से मतलब है उनके बताए हुए उपदेश पर चलना। अब हमें अपनी ओर जरूर देखना चाहिए, क्या हम अपने गुरु के उपदेश की पालना कर रहे हैं या नहीं? क्या हम उनकी सच्ची सेवा कर रहे हैं या नहीं? बाहरी सेवा तो ठीक है, बाहरी सेवा से भी हमें लाभ मिलता है, किंतु आंतरिक सेवा सबसे जरूरी है। कौन सी सेवा? नाम की कमाई की सेवा। आप सभी सत्संग घर में, डेरे में सत्संग सुनने जाते हैं। आपने भी जरूर सद्गुरु को यह कहते सुना होगा कि हमारी सच्ची सेवा तो यही है कि हम अपनी सुरत को नाम के साथ जोड़। इसके अतिरिक्त अगर हम इस आशा में बैठे हैं हम बाहरी सेवा कर लेंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम बाहरी सेवा कर लेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, तो उससे हमारी मुक्ति तो नहीं हो सकती। बाहरी सेवा से मन निर्मल हो जाता, लेकिन अंतस में अगर हम नाम की कमाई नहीं कर रहे तो मन के पार नहीं जा सकते। हमें तो मन के पार जाना, इसलिए हमें इसकी सफाई के साथ साथ इससे पार भी जाना, इसे इसके असल केंद्र तक पहुंचाना है, ताकि यह भी दुनिया में भटकना बंद कर दे। जितना मन दुनिया में भटकता है, सुरत अपने असल लक्ष्य से दूर होती चली जाती, क्योंकि मन एक बार अगर दुनिया के मोह में पड़ जाए तो यह बार बार हमें दुनिया की ओर ही खींच कर लेकर जाता। बार बार हमें अपने याद आएंगे, बच्चे याद आएंगे, दफ्तर याद आएगा, धन याद आएगा, पर हमें सत्य की कभी याद नहीं आएगी। हमें परमात्मा की याद उस ढंग से नहीं आएगी जो कि हमें सदा के लिए उसके साथ एक कर दे। यूं तो हर कोई मालिक को याद करने में लगा हुआ, मालिक को पाना चाहते हैं, सुबह शाम उसकी पूजा और प्रार्थना भी करते हैं, किंतु वह पूजा और प्रार्थना जो आपको परमात्मा तक लेकर ही ना जाए, फिर उससे आपके जीवन में निराशा ही जन्म लेगी। हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, आशा करते हैं कि मालिक की पूजा प्रार्थना करेंगे, परमात्मा हमारे दुख दूर कर देगा, हमारे जीवन को सुखद बना देगा। किंतु केवल आशा कर लेने से, मालिक से मांग लेने से जीवन का दुख दूर नहीं होता। इस सत्य को समझने से दुख दूर होता है कि जिस शरीर के सुख की कामना हम कर रहे हैं, जिस मन की इच्छाओं की पूर्ति की कामना हम कर रहे हैं, ये हम नहीं। जिस दिन भी आप अपने असल स्वरूप का अनुभव करेंगे, आपके जीवन में अपने आप ही शांति आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप ही आपके जीवन के दुख दूर होने शुरू हो जाएंगे। यही कारण है हर सत्संग में बार बार भीतर उतरने का संदेश दिया जाता, क्योंकि भीतर ही एक ऐसी जगह है जहां आप सच में आनंदित हो सकते। बाहर आप कितना ही भटक लें, कितने ही सुख के साधन इकट्ठे कर लें, ऐसा कर लेने से भीतर शांति नहीं आती, भीतर आनंद नहीं आता। वह नाम धुन जिससे आप जुड़ने चले हैं, वह तब तक नहीं सुनाई पड़ती जब तक मन बार बार दुनिया में फैल रहा। इसलिए आप हमें समझाते हैं, ऐ प्यारे, अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर तीसरे तिल पर इकट्ठा कर। जब तक ख्याल 9 द्वारों से नीचे गिरता रहेगा, इंद्रियों के भोगों के शिकार होते रहोगे। इंद्रियां दुनिया के पदार्थों की, दुनिया की आशिक बनी रहेंगी। इसलिए रोज अपने ख्याल को तीसरे तिल पर इकट्ठा करो। तीसरे तिल पर कोई इंद्रिय नहीं है, यह द्वार बाहर की ओर नहीं खुलता, यह भीतर की ओर खुलता। बाकी तीसरे तिल से नीचे इंद्रियों के जितने द्वार हैं, ये सब बाहर की ओर खुलते हैं, दुनिया से हमें जोड़ते। लेकिन जो तीसरे तिल पर द्वार है, ये हमें भीतर से जोड़ता, ये मार्ग अंतस की ओर जाता। इसीलिए संत महात्मा हमें तीसरे तिल पर अपने ख्याल को इकट्ठा करने का उपदेश देते। यह बात स्मरण रखें, शुरू में यह द्वार बंद होता, जिस कारण रूहानियत के अनुभव हमें नहीं हो पाते, पर निरंतर ध्यान की चोट से यह द्वार टूटना शुरू हो जाता, भीतर की ओर एक मार्ग खुलना शुरू हो जाता।
इसीलिए बार बार यह समझाया जाता है कि आपने हर रोज ध्यान में बैठना है, हर रोज इस नुक्ते पर, इस केंद्र पर चोट करनी है, हर रोज इस नुक्ते पर ध्यान से चोट करनी है, ताकि यह मार्ग खुल सके। यहां से सुरत की असल यात्रा शुरू होती। जब तीसरे तिल के भीतर बंद पड़ा द्वार खुलेगा, रूह ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी, अपने निज धाम सचखंड की ओर उड़ान भरना शुरू हो जाएगी। जब तीसरे तिल पर ख्याल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, नाम धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। इसलिए हमें रोज ध्यान में बैठना चाहिए, रोज अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना करनी चाहिए। पर क्या हम अपने सद्गुरु के इस उपदेश की पालना कर रहे हैं? 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके धुन को सुन रहे हैं या नहीं? शायद नहीं। आज तो हम में से बहुत से जीव नामदान भी ले चुके हैं, सद्गुरु से भीतर उतरने का मार्ग भी समझ लिया, पर व्यस्त रह गए अपने जीवन में, अपने सामाजिक कर्तव्यों में। ऐसे उलझे हुए हैं दुनिया में कि बंदगी करने का समय ही नहीं मिलता। समय तो खूब है, पर दिल नहीं करता। दिल करता है दुनिया में रमे रहो, दुनिया के धंधों में रमे रहो जब तक दुनिया में रमना चाहते। बस यह बात ख्याल रखना, जिस दिन जीवन में दुख बढ़ जाएगा, मन इतना फैल जाएगा कि आप पागल होने लगेंगे, उस दिन यही बात याद आएगी, काश हमने अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना की होती, ख्याल को आंखों के पीछे ठहरा कर धुन से जोड़ा होता, तो आज जीवन में सुख होता, आज जीवन में शांति होती। पर फिर पछता के कोई फायदा नहीं होता। आज ही वक्त है, आज समय है, आज सांस आ रही है, आज हालात बेहतर हैं, आज मालिक की बख्शीश से सब सही है। इस सही समय का उपयोग करो। अगर आपका संसारिक जीवन अच्छे से चल रहा है तो आपको ध्यान में बैठना जरूर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सबका यही सौभाग्य नहीं है। इस दुनिया में इतने सारे जीव हैं, सबके एक जैसे हालात नहीं। कोई तो ऐसे हालात में पड़ा है कि बेचारा अपना संसारिक जीवन ही संभाल ले, इतना ही बड़ा। अगर संसारिक जीवन में दुख हो तो ध्यान में बैठने का जी नहीं करता। अगर आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, आप ध्यान में बैठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी जीव आज इस सत्संग को सुन रहे हैं, जिन भी सत्संगियों का जीवन सुखद है, संसारिक जीवन संभला हुआ है, फुर्सत के लम्हे हैं, ध्यान में बैठना शुरू करो। तीसरे दिल के भीतर अपनी मौजूदगी का, उस नुक्ते का अनुभव करना शुरू करो। पर यह बात खास ख्याल रखनी है, जोर जबरदस्ती किसी ने भी तीसरे दिल पर ध्यान करने की चेष्टा नहीं करनी। आप जैसे जैसे मन की पकड़ छोड़ोगे, अपने आप ही तीसरे दिल के भीतर आपको एक नुक्ते का अनुभव होना शुरू हो जाए। सहजे सहजे जब तक वह नुक्ता आपकी पकड़ में नहीं आता, तब तक चेष्टा से आपने तीसरे दिल पर ध्यान नहीं करना, वरना इससे और परेशानी बढ़ सकती। केवल सद्गुरु के उपदेश की पालना करो, रोज बंदगी में बैठो, रोज ध्यान में बैठो। अपने से ही सहजे सहजे भीतर अपनी आत्मा का अनुभव होना शुरू हो जाए, भीतर प्रकाश का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, धुन सुनाई पड़नी शुरू हो जाए। जब धुन सुननी शुरू हो गई तो उससे अपनी सुरत को जोड़ दो, उसे सुनो, अपने आप ही बेड़ा पार हो जाए। यह बात सदा स्मरण रखना, सहज समाधि भली रे साधो। सहजे सहजे समाधि की अवस्था तक पहुंचना। जोर जबरदस्ती तो मन ही निर्मित होता है, मन की जटिलता ही बढ़ती। रोज ध्यान में बैठोगे, अपने आप ही सहज अवस्था आनी शुरू हो जाए। पर बैठना तो शुरू करो, बैठना तो आप नहीं है। नहीं बैठोगे, नहीं बंदगी के लिए समय दोगे, फिर यही सवाल करोगे कि जीवन के दुख, जीवन की अशांति दूर नहीं हुई। आपके अपने हाथ में है, जीवन को सुखद बनाना है तो भीतर की यात्रा करें, अंतस में नाम से सुरत को जोड़। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि जितने भी जी उस मालिक की ओर उन्नति कर रहे हैं, भीतर के मार्ग पर चले हैं, मालिक उन पर रहमत करें, उन्हें अंतस में कोई ऐसा अनुभव प्रदान करे कि आपका ख्याल फिर बाहर की ओर जाना ही बंद हो जाए, या कहो
कि बार बार आपको अंतस में बैठे मालिक की याद आनी शुरू हो जाए। मालिक तो सबकी प्रार्थना सुनता है, जरूर वह इस प्रार्थना को भी सुनेगा, पर आपसे भी यह प्रार्थना है कि आपने अपनी तरफ से बंदगी के लिए जरूर समय देना। आप समय दीजिए, अपना कर्म निभाइए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए। जब परमात्मा को सही लगेगा, सही वक्त होगा, अपने आप ही नाम की बख्शिश कर देगा, अपने आप ही आपको अपने करीब बुला लेगा। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आप चाहें तो इस सत्संग को शेयर भी कर सकते हैं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।